देखिए, जिस जिद पर सरकार अड़ी हुई है, तब लगता है कि आने वाला समय जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है, वही लोग आने वाला समय। गांव में डुगडुगी बजेगा, एक मुट्ठी चावल और 10 रुपया, और संदेश देगा 7-10 दिन के, कोई भी दिन कल के बाद किसी भी समय यहाँ पर लाखों आदमी की संख्या में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन सरकार को, ये आदिवासी विरोधी मूलवासी विरोधी सरकार को एक बड़ा जन आंदोलन को चंपई चुप क्या हुए, इनकलाब की मसाल अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने थाम ली है। जहां रिम्स 2 का निर्माण वहां नहीं होगा, इस पर जहां चंपई सोरेन ने एक उलगुलान जारी किया था कि डुगडुगी बजेगी, हर घर से एक मुट्ठी अनाज आएगा, पूरा झारखंड एकजुट होगा और यहां हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर होंगे, हुआ कुछ भी नहीं। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं निशा मिश्रा आपके साथ में। करनी और कथनी में नेताओं के अंतर होता है, ये चंपई सोरेन के उस पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने नगड़ी के आदिवासी रैयतों को आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उसके बाद फिस हो गए। उसके बाद 4100 से अधिक करोड़ रुपए की लागत भी इस पे मुहिम यहाँ पर मुहर लगा दी गई कि भैया अब ये रिम्स 2 जो बनेगा वो एशिया का सबसे सुपर स्पेशलिस्ट और जो हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा। उस दौरान भी चंपई ने कुछ नहीं कहा। आदिवासी रैयत कहाँ जाएंगे, उनके मुआवजे का क्या होगा, उनकी जमीन के बदले में जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है चंपई चाचा। उनकी जगह पर अब बाबूलाल मरांडी ने इस मुहिम को हवा देने का प्रयास किया है। अब वो नगड़ी के उन आदिवासी रैयतों के साथ में खड़े होते हुए नजर आएंगे जो अब आंदोलन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अब वो धरने पर बैठेंगे तो मैं भी उनके साथ शामिल होऊंगा। एक बार सुनते हैं कि क्या कहा है बाबूलाल मरांडी ने। देखिए, जिस जिद पर सरकार अड़ी हुई है, तब लगता है कि आने वाला समय जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है, वही लोग आने वाला समय सरकार को लोग उजाड़ देंगे। फिर इनको झारखंड में कोई ठोर ठिकाना भी इनको नहीं मिलने वाला है। भाई, आप खेती की जमीन है, कृषि जमीन है, आदिवासियों की जमीन, मूलवासियों की जमीन, और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आप उसको छीन रहे हो, जबरदस्ती उस पर आप बाउंड्री वार कर रहे हो। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ देनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। और हम लोग सदन में भी साथ देंगे और सड़क पर भी देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो किसी दिन हम उनके धरना पर भी हम पहुंचेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि भाई लोग उजड़े। हॉस्पिटल कहीं भी बना सकता है, बने हुए हॉस्पिटल को और ठीक कर सकते हैं। हजारीबाग हॉस्पिटल को ठीक है, धनबाद ठीक कर सकता है, चाईबासा में कई वर्षों से हॉस्पिटल बन रहा है, उसको पूरा कर सकता है। सरायकेला में मेडिकल कॉलेज है, वो भी बना के पूरा कर सकता है। और उन सारे अस्पतालों में अगर इलाज की अच्छी व्यवस्था करे तो फिर रांची रिम्स में क्यों दौड़ करके लोग आएंगे। और यहाँ भी हमने बार बार कहा कि भाई 10-20 किलोमीटर दूर हट करके हॉस्पिटल बनाइए ना, क्या दिक्कत है, बंजर भूमि पड़ा हुआ है, लोग देने को तैयार है, लेकिन आप वहां जा नहीं रही, खाली इन लोगों को उजाड़ने में लगे हुए। आप कहते हैं कि हमने एक्वायर किया है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, चलो तुमने एक्वायर किया, लेकिन एक्वायर किस पर्पज से हुआ था? कृषि के पर्पज से ही हुआ था। तो आप वहां पर अब उन सबको तोड़ करके आप बढ़ाएंगे तो कहीं से भी न्याय उचित नहीं। और सरकार को इस शॉर्टकट रास्ता त्यागनी चाहिए, सरकार को जानी चाहिए कि भाई हम वहाँ बनाए अस्पताल जहाँ बंजर भूमि है। हम तो बार बार कहे कि सदन में भी मैंने कहा कि भाई इलाज के लिए लोग वेलोर जाते हैं, इलाज के लिए लोग हैदराबाद जाते हैं, इलाज के लिए लोग विदेश जाते हैं, इलाज के लिए लोग दिल्ली जाते हैं। तो रांची से हट के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर क्यों नहीं जाएंगे लोग? वहाँ तो 4 लाइन 6 लाइन सड़कें बना दीजिए ना, इतना ही तो करना है, और क्या करना है? लोग आराम से लोग चले जाएंगे। लेकिन आप उन गरीब आदिवासियों को जमीन से उजाड़ने पर लगे हुए।
तो हेमंत सोरेन जी आ रहा है समय, आपको भी ऐसे ही लोग उजाड़ देंगे। और हम लोग की नगरी में रिम्स जो बन रही है वो हम लोग का खेतीहर ज़मीन है, वही एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन है। तो हम लोग सर से यही बात करने के लिए आए थे कि कल हम लोग का एक सभा है, उस सभा में हम लोग का सहयोग करें। और दूसरी बात ये है कि हम लोग हर जगह सीएम भी हम लोग से नहीं मिल रहे हैं, ना तो डीसी मिल रहे हैं। और ये ज़मीन हम लोग का खेती वाला ज़मीन है और आजीविका साधन है। और जैसे ज़मीन हम लोग को जैसे पहले भी हम लोग रिंग रोड और के लिए दे चुके हैं ज़मीन, और ये ज़मीन चली जाएगी तो हम लोग का पहचान ही खत्म हो जाएगी, आदिवासी का पहचान ही एकमात्र नगरी का ज़मीन वही केवल बच रहा है। और सब जानते हैं कि जल जंगल ज़मीन ही आदिवासी का पहचान है, और हम लोग का एकदम पहचान खत्म हो जाएगी। और आदिवासी आप रैयत हैं वहाँ पे। भले रिम्स 2 के निर्माण पर आशा लकड़ा की ओर से जो रोक लगाई गई है वो लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि जिन जिन विषयों की सूची मांगी गई है, जैसे कि आदिवासी रैयतों की जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसकी सूची मांगी गई है, किसे मुआवजा मिला है, किसे मुआवजा नहीं मिला है, उसकी सूची मांगी गई। इसके साथ में एक ये भी बात रखी गई है कि क्या जरूरी है कि रिम्स 1 के होते हुए रिम्स 2 रांची में ही बने, किसी और जिले में नहीं बन सकती है? गुमला है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, बहुत सारी जगह है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अभी भी लोग आवाज उठा रहे हैं। उन जिलों में रिम्स 2 बनाइए, लेकिन सरकार को झारखंड जो राजधानी है रांची में ही बनाना चाह रहे हैं। और इसको लेकर ये भी कहा गया है, उस दिन आशा लकड़ा ने ही कहा कि भाई जरूरी है कि क्यों ना किसी बंजर भूमि पर रिम्स 2 बनाई जाए। से 2 केस प्रमुख थे जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। सबसे बड़ी बात है रांची में रिम्स 2 से संबंधित मामला था जो हमारे आयोग में थे, और आज उसका सुनवाई हुआ। लगभग 222 एकड़ भूमि है। इन तमाम भूमि पर हमने सुनवाई किया है, और सुनवाई के दरमियान कितने वहाँ के रैयत है और जिनका ज़मीन वहाँ गया है, ऐसे लोगों का जो अधिग्रहण किया गया है, ऐसे लोगों का पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है ज़मीन से संबंधित, वो रिपोर्ट हमें मिल गया है। लेकिन उन रैयतों को जिनका ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है, ऐसे कितने लोगों को उसमें मुआवजा मिला, और मुआवजा जिनको मिला है कितना एकड़ भूमि या कितना डिसमिल भूमि का कितनी राशि दी गई है, इसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है। अभी ऐसे जो अधिग्रहण किया है और मुआवजा की बात है वो अभी तक दिया हुआ नहीं है। इसका रिपोर्ट के लिए हमने उनको समय दिया है। आज जिला प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राज्य सरकार सभी आए थे, और स्पेशल रूप से हमने इनको बैठक भी किया, और विशेष रूप से जो हमारा पिटिशनर है उनका पूरा टीम भी यहाँ आए थे। हमने इतना कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है और जो दस्तावेज आयोग ने डिमांड किया है, मांगा है सुनवाई के समय, उस समय अगर इस दस्तावेज को पूरा नहीं दिया जाता है तब तक, और आयोग में जब तक सुनवाई हो रही है तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करें। देखिए, झारखंड को एक हाईटेक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की जरूरत तो है, लेकिन किसी को बेघर करके उसकी जमीन छीन कर नहीं। ये सच है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी बदहाल है। कहीं कहीं पर तो ऐसी तस्वीरें आती है कि अभी भी सोचने पर विवश करती है कि क्या भारत आजाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन आदिवासी रैयतों की जमीन छीन ली जाए। लेकिन अगर हेमंत सोरेन पर आप विश्वास करते हैं तो उन्होंने जरूर आपके लिए कोई विकल्प सोच कर रखा होगा। लेकिन आदिवासी रैयत है जो कह रहे कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारी ही जमीन दे दो। अब देखना है कि ये जो लड़ाई चल रही है रिम्स 2 को लेकर, महाभारत जो छिड़ा हुआ पक्ष विपक्ष और आदिवासी रैयतों का, इसमें जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो है तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।